हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप कल पोलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो को देख चुके होंगे कि उसमें हमारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। आज हम लोग कुछ और थ्योरेटिकल पार्ट को फिर समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोलिनोमियल का कोफिशिएंट किसको कहते हैं। कोफिशिएंट अगर कोई टर्म है यानी 3x² + 5x + 3 आपका कोई एक पोलिनोमियल को फिर हम रिमाइंड करा देता हूँ कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। इसका मतलब 0 1 2 3। तो यहाँ पॉजिटिव वाला वैल्यू है, इसका पावर यहाँ कुछ नहीं है तो x⁴ है, क्योंकि x⁴ का वैल्यू 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं 3 × 1 3 होता है, तो हमारा कोई वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका मतलब हमारा डिफिनेशन भी डिफाइन मतलब फुलफिल करता है। लेकिन कोफिशिएंट किसको कहते हैं बच्चों, तो वेरिएबल के साथ कोई भी न्यूमेरिकल मल्टीपल करता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस 5 को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। लेकिन ये 5 किसका कोफिशिएंट है, x का, और x² का कोफिशिएंट कौन है, 3। तो आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल किसको कहते हैं, अगर जिस पोलिनोमियल का वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा उसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ कि 5x⁴ + 4x⁴ + 3x, तो इसका डिग्री कितना होगा बच्चों, तो इसका डिग्री 3 होगा। क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल का पावर सबसे हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री 3 है। अगर जिसका हाईएस्ट डिग्री 5 होगा तो इसका डिग्री 5 होगा। तो अब उसके बाद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इनटू वेरिएबल। अगर हमारा दो वेरिएबल का अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या होने वाला है, तो हमारा वेरिएबल का पावर जिसका ऐड करके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपके सामने में रखे हुए हैं कि 7x³ - 5x⁴ × y⁴ + 3xy + 6y + 8। तो हमारा पावर इसमें x का पावर 3 था, इसका x और y को जब ऐड किए इसका पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो 4y इसका 2 होगा, इसका 1, तो हाईएस्ट कौन है, 4। तो इसलिए इस पोलिनोमियल का मतलब दो वेरिएबल का पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना हो गया, 4। तो उसके बाद हमारा डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पोलिनोमियल का टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे हमारा पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक भी होता है। तो देखो बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो, जैसे 3x + 2 3x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है कि ax + b where a = 0। मतलब ax + b का मतलब या तो a 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि हमारा डिग्री 1 है, क्योंकि x का पावर 1 होनी चाहिए, उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 टर्म हो सकता है लीनियर में, और कम से कम एक भी टर्म हो सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं हम ax² + bx + c where a = 0। यानी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म होगा, लेकिन 0 अगर एक 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, 3x + 4x² + 2, या 3x² भी कर दें तो काफ़ी है, या 5x करके 3x² + 2। कोई ऐसा नहीं कहे कि सिर्फ तीनों टर्म होना जरूरी है, सिर्फ हमको डिग्री देखना है कि जिस वेरिएबल का डिग्री अगर 2 होगा क्वाड्रेटिक होगा। ओके, उसके बाद क्यूबिक, जिसका ax³ + bx² + cx + d where a = 0।
मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 टाइम होगा, 4 टर्म होगा, मैक्सिमम 4 टर्म्स होंगे। लेकिन आपका हाईएस्ट पावर डिग्री को देख करके ये पता कर लेना है कि ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। इसी तरह से बाइक्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से कर दो, x टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx प्लस d, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e अच्छा से लिख लीजिए ना। तो x टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, मतलब इसका वेयर स्टैंडर्ड फॉर इक्वल नॉट 0। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों 5x टू द पावर 4 प्लस 7x। तो हमारा डिग्री से डिसाइड करना, डिग्री अगर 4 है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीज समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के हिसाब से तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का डिफाइन हम समझा चुके हैं। तो जब पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को टर्म के हिसाब से उसको क्या क्या है नाम दिया गया है कि अगर हमारा मोनोमियल किसे कहेंगे बच्चों, कि मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एक टर्म हो, जैसा पॉलिनोमियल जिसका एक टर्म हो, ये भी हो सकता है क्योंकि टर्म को बांटने के लिए प्लस और माइनस क्या करता है, उसको काउंट करवाता है। ठीक है, तो मोनोमियल किसको कहता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिस जो एक टर्म का बने होंगे। 5x क्यूब 7, ये भी 7 भी आपका पॉलिनोमियल है। देखिए कल थोड़ा सा इसको बताना भूल गए होंगे। तो 7x टू द पावर 0, क्योंकि ये देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये लिख सकते थे, क्योंकि 7 को हम 7x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए अब बोलिएगा क्यों, कि 7 को 7x टू द पावर 0 इसलिए लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा फिर डिफिनेशन को हम फॉलो करेंगे कि डिफिनेशन मैंने क्या पढ़ाया था कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 1 2 3। तो हमारा 0 1 2 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल 7 भी क्या है, पॉलिनोमियल, लेकिन एक टर्म का है तो एक टर्म का ये मोनोमियल। मोनो मतलब 1 होता है, बाई मतलब 2 होता है, जो 2 टर्म का बना हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 3x क्यूब प्लस 4x। ट्राइनोमियल जो 3 टर्म का बना हुआ है, 3x क्यूब प्लस 4x, कुछ भी दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आने का अर्थ है जो बदलता नहीं हो। ठीक है, अचल जिसको कहते हैं। 5 7, ठीक है, देखो 5 आपका अभी तो जस्ट समझा दे, फिर समझ लो कि 5x टू द पावर 0, कहे कि x टू द पावर 0 का वैल्यू, x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होती है। ओके, तो हमारा ये क्या है, डिफाइन को भी फॉलो कर लिया। और 0 क्या है, पॉलिनोमियल, 0 भी एक क्या है, पॉलिनोमियल ही है। जीरो भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्योंकि 0x टू द पावर 0, तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 इंटू 1 0, तो इसको 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जीरोस कहते हैं किसको, जीरोस या रूट्स, जीरोस और रूट्स कहते हैं किसको। तो देखिए 3x माइनस 5 आपके पास एक एग्जांपल है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो नोट करके पॉइंट आउट कर लीजिए अपने कॉपी में कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ polynomial is equal to the degree of the polynomial, तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा
जितना उसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगा। अगर जिस पोलिनोमियल का डिग्री अगर 2 होगा उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री अगर 3 होगा उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। अगर जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसकी नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। यानी दुनिया का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जब इस पोलिनोमियल के अंदर रखते हैं तो हमारा वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब देखिए हम x इक्वल टू 5/3 अगर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 3x माइनस 5 की जगह 3 इंटू 5/3 अगर पुट करते हैं तो -5 3 यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x का कौन सा वैल्यू में ये 0 के बराबर हो गया, 5/3 में। तो ये 5/3 में ये 0 के इक्वल हो गया, इनका वैल्यू 0 आ गया। तो हम अब कह सकते हैं x इक्वल टू 5/3 यानी 5/3 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। अंडरस्टूड। तो हमारा यहाँ डिग्री 2 है, तो इस पोलिनोमियल में कौन ऐसा वैल्यू रखा जाए जो इसको जीरोस कर दे, मतलब x का कोई वैल्यू ऐसा पुट करेंगे उसमें हम जीरोस कर दें। इसको निकालने के लिए भी सिखाएंगे, उससे पहले उसका रिलेशन पहले समझ लीजिए। और जीरोस तो समझ गए, जीरोस किसको कहते हैं, तो उसका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन हम थ्योरेटिकली पहले राइट डाउन कर ले ताकि टाइम का सेव हो वीडियो के अंदर। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऑफ कोर्स आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x² प्लस bx प्लस c होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। अल्फा और बीटा क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोस है तो हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर जो जीरोस होगा तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। इसका मतलब x अल्फा और बीटा हम जीरोस माने तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल होगा। फैक्टर किसको कहते हैं बच्चों, फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने की क्षमता रखता होगा। अगर उसको डिवाइड ऐसा करेगा तो उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए, उसका शेषफल क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम उसको फैक्टर कहते हैं। जब कोई नंबर अगर मान लिया, जब एग्जाम्पल 8 है, 8 का फैक्टर 4 है, 2 है, तो अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8 के बराबर। उसी तरह से अल्फा और बीटा अगर हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होंगे तो इसका मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, x² प्लस bx प्लस c। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर किस फॉर्म में आ जाएगा, x² प्लस bx प्लस c। तो जब हमारा x² प्लस bx प्लस c को अगर फैक्टराइज किए तो ये इसके बराबर हो गया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के मल्टीपल के बराबर। तो हम इनको तोड़ करके अल्फा और बीटा के रेस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार किए, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या होगा, बराबर होगा, देखने में अलग होगा। जब हमारा दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस केस में इक्वल हो सकता है, जब इस x² का कोफिशिएंट इस पोलिनोमियल का x² का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये पोलिनोमियल दोनों इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग ऑन कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, a k इक्वल टू a, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और तीसरा हो जाएगा c यानी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, c इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा। अब यहाँ देखिए, अब हम इसका इस्तेमाल करते हुए अब देखिए b के जगह हम लिख सकते हैं k की जगह a फ्रॉम 1, इसको 1 कर लीजिए, इनको 2 कह दीजिए, इनको 3 कह दीजिए, अपने पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम क्या किए, अल्फा प्लस बीटा, इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस के अल्फा होगा, कोफिशिएंट तो माइनस के अल्फा है, तो माइनस b बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल के कितना आ गया, माइनस b बाई ए। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ देखिए c बराबर a यानी k के बराबर
के से हम के इक्वल टू ए है को के को रिप्लेस कर दिया किससे ए से अल्फा बीटा, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सी बाई ए। ये हमारा रिलेशन है। लेकिन कोई बंदा पूछेंगे सर बी कौन है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिए। उसके बाद ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा और बीटा हम उसका सुन लेंगे, जीरोस भी है। जीरोस किसको कहेंगे, अल्फा और बीटा को अननोन किसी पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का क्या है जीरोस है, क्योंकि डिग्री तो होगा तो उसका जीरोस तो होंगे। तो अगर x का वैल्यू अल्फा है, अल्फा मतलब 3, 2, 5, 3 आपका सिचुएशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे तो वो उसको जीरो के बराबर कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है उसको हम क्या कहेंगे जीरो कहेंगे। जब वो जीरो के बराबर करने की क्षमता है तो इसका मतलब वो फैक्टर है। जब वो फैक्टर है तो हम कह सकते हैं ना एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा फैक्टर है। जब फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स है तो अब हम लिख सकते हैं ना, जब कोई नंबर अगर 8 है, 8 का फैक्टर क्या है 4, 2, 8, 1 कुछ भी है, तो ये सारा नंबर अगर इन दोनों का मल्टीपल भी तो 8 के बराबर। सेम उसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने वही किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब कोई सवाल करेगा कि के आप क्यों माने, क्योंकि के हम कांस्टेंट माने इसलिए बच्चों, क्योंकि हमको के इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है क्या रिलेशन, नहीं दिख रहा है। हमको के का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमको ए को यूज करना था, इसलिए के को रिप्लेस करके हम ए यूज किए, समझे। यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम के इक्वल टू ए फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 से हम इसको लिख दिए, ओके कोई दिक्कत नहीं। इसका रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर सवाल एक और सवाल ऐसा पूछेंगे कि अब सवाल ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इतना ही आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा गिवन हो, इफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या कहेगा गिवन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ से देख लीजिए, ये आपका वैल्यू दिख रहा है। तो ये इक्वेशन ये दोनों क्या है, सेम है, सिर्फ इसका रिलेशन अलग है। तो अब देखिए कि हम एक्स स्क्वायर, अगर कोई पॉलिनोमियल कितना के बराबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अगर हमारा पॉलिनोमियल अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कहे तो हम सीधे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख डालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे, और हम लोग अगले वीडियो में फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा।